से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एब्रीवेशंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं जिसे पढ़कर आप जान सकते हैं कि डॉक्टर ने टैबलेट लिखी है, कैप्सूल्स लिखी है, ऑइंटमेंट लिखे हैं या फिर अदर एनीथिंग्स, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, क्या लिखी है डॉक्टर ने। इसे पढ़कर ही हम जान सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कई बार क्या होता है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन आपको दी और कई बार जल्दबाजी में जो मेडिसिन प्रोवाइडर होता है, यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है, जब आप मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाते हो, कई बार गलती से वो गलत दवाई पकड़ा देता है। कई बार कैप्सूल्स में वो टैबलेट दे देता है। कई कई ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो जेल होती हैं और जेल फॉर्म में भी होती हैं और ऑइंटमेंट फॉर्म में, सॉरी, ड्रॉप फॉर्म में भी होती हैं। कुछ ऐसी टैबलेट होती हैं जो ऑइंटमेंट में भी होती हैं, टैबलेट होती हैं ऑइंटमेंट में भी, ऑइंटमेंट में होती हैं। फिर वही टैबलेट्स फॉर्म में भी होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो सिरप्स में भी होते हैं और टैबलेट्स में भी होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर ने ये टैबलेट लिखी है, ऑइंटमेंट लिखी है या फिर कैप्सूल लिखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैप्सूल्स। अगर डॉक्टर ने किसी भी टैबलेट के आगे या फिर किसी भी मेडिसिन के आगे, किसी भी मेडिसिन के आगे CAP, CAP यानी कि कैप्सूल, कैप्सूल को CAP करके लिखते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CAP। CAP अगर किसी मेडिसिन के आगे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो कैप्सूल है। सेकंड हम बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के आगे टैबलेट लिखा हुआ है, सॉरी, TAB, TAB स्टैंड फॉर टैबलेट, टैबलेट मतलब वो टैबलेट है। फिर आते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन INJ, अगर किसी भी मेडिसिन के आगे INJ प्लस में XYZ मेडिसिन लिखी हुई है, ट्रेनेक्सा एंड एनीथिंग एल्स, अगर कोई मेडिसिन लिखी हुई है तो वो स्टैंड करती है इंजेक्शंस के लिए। वो किसी भी तरह की मेडिसिन होती है, लेकिन अगर उसके उसके आगे यानी प्रीफिक्स में INJ लग रहा है, INJ यानी कि इंजेक्शन। फिर आता है ऑइंटमेंट में, हम कई तरह के ऑइंटमेंट्स होते हैं। अब ऑइंटमेंट के लिए आता है OINT, अगर डॉक्टर किसी भी मेडिसिन के आगे OINT, जैसे परमेथ्रिन लोशंस के लिए लगाता है ऑइंटमेंट, जैसे कि बेटाडीन ऑइंटमेंट हो गया, एनी अदर ऑइंटमेंट्स हो गए, उसके आगे अगर ऑइंटमेंट लगा देता है OINT तो उसका मतलब होता है ऑइंटमेंट। इसी तरीके से क्रीम, कई तरह की क्रीम्स आती हैं, डॉक्टर CM भी लिख दे, CM, तो उसका मतलब होता है क्रीम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन केस अगर डॉक्टर SYRP सिरप, SYP भी लिख सकता है, SYRP भी लिख सकता है, तो वो स्टैंड करता है सिरप के लिए। किसी मेडिसिन के आगे सिरप लगाओ, SYP लिखा हो, तो वो स्टैंड करता है सिरप। जैसे कि मैक्टल्स पास एक टैबलेट भी आती है और मैक्टल्स पास एक सिरप भी आती है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जाने वो सिरप है या फिर टैबलेट है। तो अगर टैबलेट है तो उसके आगे लिखा होगा TAB, अगर सिरप है तो उसके आगे लिखा होगा SYP। इस तरीके से सस्पेंशंस होते हैं। सस्पेंशंस के लिए लिखा होता है SUSP, SUSP लिखा होता है प्रीफिक्स में सस्पेंशंस के लिए, कई बार पीछे लिख देते हैं तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है एक और एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स आते हैं छोटे वाले, इंजेक्शंस की फॉर्म होते हैं लेकिन वो छोटे आते हैं, और कुछ वायल्स होती हैं, वो भी होती हैं। एम्प्यूल्स के लिए होता है, स्टैंड करता है AMP। एम्प्यूल्स जो छोटे छोटे से इंजेक्शन होते हैं, बिल्कुल पतले पतले से। अब जैसे मेटाक्लोप्रामाइड आता है, डाइक्लोफेनेक का आता है, एमसेट का इंजेक्शन आता है, वही एम्प्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, तो वही होते हैं एम्प्यूल्स। तो इसी तरीके से आप सारे ड्रग्स के बारे में जान सकते हैं, वो किस फॉर्म में ड्रग लिखी हुई है, वो कैप्सूल लिखा है, इंजेक्शन लिखा है या फिर ऑइंटमेंट लिखा है, सस्पेंशन लिखा है, सिरप लिखा है। आप इन्हीं की वजह से जान सकते हैं डॉक्टर ने उस मेडिसिन का फॉर्म किस फॉर्म में लिखी हुई है वो, और यही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, फार्मासिस्ट मर्जी से नहीं देता, कई बार गलती से वो दे देता है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए जो उसमें दवाइयाँ दी हैं क्या वो सही हैं। अगर नहीं है तो आप उनसे कह सकते हैं भैया ये ऑइंटमेंट लिखा हुआ है, आपने टैबलेट दे दिया, ये सस्पेंशन, ये सिरप लिखी हुई है, आपने टैबलेट दे दिया, फिर टैबलेट लिखी हुई सिरप दे दी है, तो प्लीज़ इसको एक्सचेंज कर दीजिए, वो करेगा। तो ये इन चीज़ों की जानकारी होनी, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आई होप ये दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस, मेडिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के